तो पुण्यात्माओं, अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर यह तो आपत्ति टल गई और फिर केवरानवटी हुई, हिमालय में जाकर गड़ गए, राज्य भी गया, कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। अब हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि आप यहां परमात्मा के चरणों में आए हो, आपका प्रथम उद्देश्य ये हो कि मेरा जन्म मृत्यु का रोग कटे, क्योंकि आप जी ने असंख्य जन्म हो गए यहां जन्मते और मरते को। कभी राजा भी रहे, कभी आप रानी भी रहे और फिर भिखारी बनकर भी घूमते रहे। अब कहीं पर भी आपको स्थायी स्थान नहीं मिला। जैसे आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? ये एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। जैसे कुल्लू और मनाली, शिमला गर्मियों के दिनों में साहूकार लोग 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये ले जाते हैं और 1 महीना 2 महीने वहाँ होटल में कमरा किराए पर लेकर और वहाँ रहते हैं, ठाठ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बड़ी ठंडा मौसम होता है, हिली स्टेशन है और लेकिन वो पैसे जेब से उन्हीं के लग रहे हैं, होटल का किराया, खाने का खर्चा। जब वो 2 महीना वो 50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं परिवार के, तो फिर वो अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं कंगाल होकर। और फिर अगले सीजन में क्या पता सूत बैठे 50 हज़ार सेविंग हो उनका ना हो। तो इस प्रकार जब आप यहाँ कोई साधना करते हो, जब तक ये सच साधना आपको नहीं मिली, अपने पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए। उस स्वर्ग में आपको देव बना दिया, देवता, या कोई और पद दे दिया, या वैसे कॉमन स्वर्ग में आप ठाठ करो, लेकिन वो पुण्य आपके ही समाप्त हो रहे हैं। जिस दिन आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगी उसी दिन आपको वहां से, जैसे यहां से मार दिया जाता है वहां भी आपको मार दिया जाएगा। अचानक मृत्यु होगी, तुरंत नरक में, फिर नरक में डाले जाओगे। तो इस झंझट से पीछा छुटवाने के लिए आपको ये परमेश्वर कबीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। और इन नकली कबीर पंथियों संतों से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण संत से, और जिसके पास वो मोक्ष जड़ी हो, वो मंत्र है सतनाम और सारनाम, वही आपको इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटा सकता है। तो वो जड़ी इस दास को परमात्मा ने दे रखी है। आप अब शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो है ना पूरा समाज हो गया है, बहन बेटी भाई। अब आप इस तत्व ज्ञान को जो दास आपको बताता है, जो परमेश्वर ने इस दास को बताया है, सदग्रंथों में विद्यमान है, इसकी तुलना करो आपके गुरुजियों के ज्ञान से, और फिर देखो वो अधूरे हैं या पूरे। टोटली इनकम्प्लीट पाओगे आपको, सारे नकली कति टोटली पूरे पृथ्वी पे। आप इस बात को अभिमान मत समझना, इसको तत्व ज्ञान समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान नहीं करता ये दास, क्योंकि अभिमान तो वो इंसान करे जिसका कुछ अपना कोई योगदान हो। ये तो परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, दास को उन्होंने बुद्धि दे दी और आपको बता रहा हूं समझा के, इतना ही मेरा योगदान है। तो किसी के पास भी पृथ्वी पे आज मोक्ष मार्ग नहीं है, वो केवल इस दास के पास है। और आप भी इसको ग्रहण करो और अपने जो भी आपका साथी है, बहन भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनको भी समझाओ और ये नाम उनको दिलाओ, कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।